नमस्कार। जितने भी हमारे वार्ड सचिव भाई बहन हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार है। और जितने भी वार्ड सचिव भाई हैं उनसे मेरा कहना है कि पर्सनली जो प्रखंड अध्यक्ष है कि आपके यहाँ जैसे ही चुनाव ख़त्म हो रहा है, पंचायत चुनाव ख़त्म हो रहा है, तो ख़त्म होने के 10 दिन 12 दिन के बाद आपको करना क्या है कि अपने प्रखंड में जो है एक मीटिंग रख लीजिए अपने संघ के द्वारा, और कोशिश कीजिए कि आपके प्रखंड के सभी सचिव वहाँ आ जाए। क्योंकि मीटिंग रखने का मेन मुद्दा है कि दोस्तों ये वार्ड सचिव को बदलने का जो जो ये जो हवा जो चल रहा है ये बहुत जो है तेज़ी से है। और संघ का यही टारगेट है कि एक भी सचिव जो है बदलना नहीं चाहिए। अगर एक भी सचिव अगर बदल जाता है या कोई भी ऐसे सचिव सोच रहे हैं कि हमको बदलने के लिए लोग लगे हुए हैं या फिर बदला जाएगा हमको, ऐसा उनको शक लग रहा है, तो फ़ौरन जो है प्रखंड अध्यक्ष को जो है आप सूचित करें। और प्रखंड अध्यक्ष जैसे ही उनके चुनाव ख़त्म हो रहा है तो आप मीटिंग रख लीजिए। और मीटिंग इस उद्देश्य से रखिए कि कोई भी सचिव जो है बदलना नहीं चाहिए। और लगभग सारे वार्ड सचिव जो हैं, आपको करना क्या है कि अपने प्रखंड अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का कम से कम नंबर जो है ज़रूर रखना है। प्लस आप जो है कार्यपालक सहायक आप पता कीजिए आपके जो है ब्लॉक में कि कार्यपालक सहायक कौन है, उनका मोबाइल नंबर प्लस अपने पंचायत सचिव का मोबाइल नंबर, इतना नंबर आपके पास रहना ही रहना चाहिए। और लगभग हर एक 10 दिन पे 15 दिन पे आपको पता करते रहना चाहिए ये, और पूछते रहना चाहिए कि सर क्या खबर है और कोई ऐसा प्रक्रिया तो नहीं गुप्त रूप से। अब कहने का मतलब है दोस्तों कि वार्ड सदस्य जो है ये शातिर लोग होते हैं और इनका मिली भगत होता है मुखिया से, और पंचायत सचिव और बीडीओ से, ये सभी लोग एक साथ रहते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि गुप्त रूप से कोई भी काम कर सकते हैं, कोई सा भी आवेदन या कुछ भी दे सकते हैं बदलने के लिए। और ये लोग जो है कभी भी वार्ड सचिव को इन्फॉर्म नहीं करेंगे या उस लेटर की जांच नहीं करेंगे कि क्या वहाँ कैसे हुआ है क्या हुआ है, वो सीधे रख लेते हैं। और वो लोग सपोर्ट में रहते हैं। कभी भी सरकारी विभाग जो है वार्ड सचिव के सपोर्ट में कोई सा भी शब्द हम नहीं सुने हैं किसी भी सरकारी विभाग से। अब इसका क्या रीज़न है हम नहीं बताएंगे, लेकिन वो लोग जो है सपोर्ट में नहीं रहता है, इतना तय है। हमने दोस्तों इसके लिए 1 साल ब्लॉक में दौरा हूँ, घूमा हूँ, लेकिन वो लोग सपोर्ट में नहीं रहते हैं। अब इसका कारण देखिए, वार्ड सदस्य जो भी हैं ये लोग बोलते हैं कि वार्ड सचिव को बदल देंगे। अब इसका मेन रीज़न क्या है कि ज़्यादा हम क्लियर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे वार्ड सदस्य लोग भी कमेंट कर रहे हैं और लग रहा है कि वो भी हमारे व्यूवर हैं। तो देखिए, सभी जगह तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो अपनी जो है मनमानी नहीं कर पाते हैं। मनमानी का मतलब बहुत कुछ होता है, और ज़्यादातर ये रीज़न होता है पैसे को लेकर के। मतलब वार्ड सचिव चाहते हैं कि विकास का काम हो, और विकास के काम में ही पैसे खर्च हो। क्लियर बात में मैं आपको बता दूं, लेकिन उसमें वार्ड सदस्य लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सारे रुपए जो है ये दखल अंदाजी हो जाएगा दोस्तों, फिर मैं क्या बोलूं। लेकिन वार्ड सदस्य को कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ इस बार जो है विकास का ही काम सोचिएगा। वो भूल जाइए, वो पुराने दिन थे और चले गए। अब यहाँ पे मनमानी वो लोग करते हैं जो कि वार्ड सचिव अगर वहाँ के तेज हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो करने नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि विकास के काम में ही पैसे यूज किया जाए। तो बस यही गड़बड़ हो जाता है और तालमेल नहीं बैठता है। मतलब कि वार्ड सचिव है तो आपको बिल्कुल चुप रहना है। वार्ड सदस्य चाहे कुछ भी कर ले, पैसे का कुछ भी कर दे, आपको वहाँ बोलना नहीं। अगर आपने बोल दिया तो आप खराब बन जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं बोलना है। वार्ड सदस्य चाहे आपका जाली सिग्नेचर करके सारे पैसे क्यों न उड़ा दे, सारे खाता का पैसा जो है, ब्याज का रुपया भी ये लोग निकाल लेते हैं दोस्तों। हमारे अकाउंट का मैं बात कर रहा हूँ, मेरा वार्ड सदस्य जो है ब्याज का रुपया भी निकाल लिया है, और एस्टिमेट से भी ज़्यादा रुपया निकाल लिया है। जबकि एस्टिमेट कम का था, उससे ज़्यादा का निकल गया है पैसा। बोलने पर उनका कहना है कि हम जो है समझ लेंगे, विभाग से समझ लेंगे।
ठीक है, ये सब होता है। अब वहाँ पे आप बोल दीजिएगा कि आप गलत काम किए हैं, आप पैसे निकालनी है, मेरा जाली सिग्नेचर करके पैसे निकाले, इसके लिए मैंने 1 साल दौड़ा हूँ ब्लॉक पे, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? वहाँ पे बोलेंगे कि मेरा वार्ड सचिव जो है खराब है, इसे बदल देना चाहिए, बहुत तेज बन रहा है। ये सब होता है, यही सब होता है। और ये सब इस सब का विरोध कर देंगे वार्ड सचिव तो गलत बन जाएंगे, और चुप रहेंगे तो बहुत अच्छे कहलाएंगे। मेरा वार्ड सचिव जो है बहुत अच्छा है, कुछ नहीं बोलता है। तो जो भी वार्ड सदस्य हैं या जो भी अधिकारी हैं, वार्ड सचिव को बदलने की बात करते हैं या जो भी है, और बोलते हैं कि हम रख लिए हैं, हम रखे हुए हैं, तो पहला बात कि वार्ड सचिव को जो है सरकार ने रखा हुआ है। और दूसरा बात कि जो भी मुखिया जो हैं, मुखिया लोग देखेगा, ये शिक्षक लोगों का बहाली जो किए थे साइन करके, तो वो लोग तो कभी नहीं गए शिक्षक से कहने कि हमने आपको साइन से किया तब मैं आपको हटा रहा हूँ, मैं दूसरा शिक्षक रहूँगा, आप अच्छे नहीं हैं, आप पढ़ाते नहीं हैं, आप टाइम से आते नहीं हैं, यहाँ पे दूसरा शिक्षक रहेगा। कभी एक बार भी मुखिया नहीं कहने गया कि भाई मेरे रीजन में हुआ है, मैं आपको रखना नहीं चाहता हूँ। वहाँ पे वार्ड सदस्य नहीं जाकर बोलते हैं कि भाई मुखिया जी आप तो रखे हैं शिक्षक को, आप उनको हटवा लीजिए, वो अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं या वो टाइम से आते नहीं हैं। ये सब कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको सरकार जो है नियुक्त कर दिया, उस समय कोई नहीं बोले, क्योंकि वो भी तो मुखिया लोग हैं, वो लोग तो परीक्षा पास करके भी नहीं आए हुए थे, तो उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा। एक वार्ड सचिव है जो अभी तक की उनको मानदेय नहीं मिला या एक रुपया सरकार की तरफ से नहीं मिला, उनके बारे में सब कोई बोलेगा, और उनके तरफ जो है सबका नज़र रहेगा, और सब लोग के आंखों में बस वार्ड सचिव ही बसा हुआ है। अब जितने भी वार्ड सचिव भाई है, आप अपने वार्ड सदस्य के खिलाफ, अगर खिलाफ छोड़िए, आप सपोर्ट पे चाहे कितना भी गलत काम करें उनका सपोर्ट ही करना होगा, तब भी अच्छे कहलाएंगे। अगर गलत चीज़ का विरोध कर दीजिएगा तो फिर आप गलत सचिव हो गए, आप अच्छे सचिव नहीं हैं, आपको हट जाना चाहिए इसके हिसाब से। तो मेरा पर्सनली वार्ड सदस्य से इतना कहना था कि आप वार्ड सचिव का जो है इतना फेर में नहीं रही है, ठीक है, कि बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बस आप सोचिए कि हम इस बार अच्छा काम करेंगे, और जो भी पैसा है विकास के काम में करेंगे। अच्छा नहीं करेंगे तो फिर आपको अगली बार जनता जो है नहीं जिताएगी। आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए, आपका जो है राजनीति करियर बहुत आगे जाएगा। अब यहाँ पे बात बनता है दोस्तों वार्ड सचिव संघ की। तो सभी वार्ड सचिव भाई पर जो भी मोबाइल नंबर जिनका जिनका मैं बोला हूँ, आप पर्सनली रख लीजिएगा, कि इनके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता है। और जो भी वार्ड सचिव है, आप खुद को अकेला मत समझिएगा, आपके पीछे 1,14,691 वार्ड सचिव है। ये सोचना है कि मेरे पीछे इतना लोग है। आप जिस दिन अकेला सोचिएगा तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, बदली भी हो सकते हैं। इसलिए संघ से मिल कर रहिएगा, तो कोई सा भी आपके खिलाफ इन्फॉर्मेशन होगा, आप संघ को बताइएगा, तो संघ जो है आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। क्योंकि एक भी वार्ड सचिव संघ का यही टारगेट है कि एक भी नहीं बदलना चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे जितना इसके लिए लड़ाई लड़ना हो वो हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बदली नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो, ठीक है ना। मेरा प्रदेश कमेटी से यही आग्रह है कि पंचायत चुनाव जैसे ही खत्म होता है तुरंत आप जो है प्रदेश में एक मीटिंग रखिए पूरे बिहार लेवल का, और लगभग जितने भी वार्ड सचिव हैं वहां पहुंचने का काम करेंगे, जो भी प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। मीटिंग का यही मकसद होगा कि वार्ड सचिव को कैसे अस्थायी किया जाए, सरकारी कर्मचारी के कैसे दर्जा दिलाया जाए, और एक भी वार्ड सचिव नहीं बदले, इसके बारे में रणनीति जो है तैयार किया जाए। तो बस वीडियो दोस्तों, मेरा थोड़ा माइंड जो है ऑफ हो गया था वार्ड सदस्य को लोग के लेकर के, उनका कमेंट को देख करके। ये लोगों का मनमानी चलते रहेगा तो बहुत अच्छा है। मनमानी मतलब आप गलत चीज़ का विरोध कर दीजिएगा तो बहुत गलत है। तो आप विकास के काम में आइए ना, आप विकास कीजिए। वहाँ पे अगर आपका वार्ड सचिव कुछ बोल रहा है तो आप आकर के हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम आपके वार्ड सचिव से वहाँ पे जो है संपर्क करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। विकास के काम में दोस्तों जितना भी वार्ड सदस्य है विकास के काम में आएंगे, और वार्ड सचिव वहाँ पे कुछ गलत साबित होते हैं तो फिर हम जो है वहाँ पे पनिशमेंट देंगे अपने वार्ड सचिव को।
फिर दूसरा चीज़ में अगर उनका सही जगह पे अगर आपका विरोध है तो फिर वो सही ही है। आप गलत कीजिएगा तो विरोध तो होगा ही, आप सही कीजिए आपको विरोध कोई नहीं करेगा। आप विकास में लाइए, वो अपने वार्ड को जो है विकास में लाइए, अपने वार्ड का जो भी काम है वो विकास के रूप में काम कीजिए और वार्ड सचिव से काम विकास में काम ही है उसका उपयोग लाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।